वेलकम टू माय चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में आज जो मेरा टॉपिक है माइक्रोमेडिक्स ड्रग रेफरेंस, उसमें डोज कैलकुलेटेड कैसे किया जाता है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। तो आए हम डोज कैलकुलेशन करना सीखते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं, तो शुरुआत करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में आप आई बी एम माइक्रोमेटिक्स इंस्टॉल कर लें और उस ऐप को जैसे ही क्लिक करेंगे ड्रग रेफरेंस ऐप ओपन हो जाएगी। उसमें ड्रग नेम एंड ड्रग क्लास वगैरह दो इंडेक्स होंगे। ड्रग क्लास में जो है वो ड्रग की डिवीजन है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन जनरेशन वाइज ड्रग डिफाइन की गई है। अगर उसमें आप सर्च करना चाह रहे हैं तो किसी भी जो है क्लासिफिकेशन वाइज आप किसी ड्रग को आप सेलेक्ट करेंगे तो वो ड्रग उससे जो है वो भी उससे भी वो ड्रग आइडेंटिफाई हो जाएगी कि आपको कौन सी ड्रग सर्च करनी है। तो उसमें जैसे ये इंडेक्स लगी आप देख रहे हैं एड्रेलिन है, एमिनेटेडीन है, एड्रेलिन ग्लूकोकार्टोनाइड्स है या बहुत सारी और भी ड्रग्स हैं। तो उसमें जो मैं ड्रग सेलेक्ट करता हूँ, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख लें कि जो है ऐप किस तरीके से यूज़ की जाती है या उससे ड्रग जो है कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। जैसे फर्स्ट जनरेशन की ड्रग को मैंने क्लिक किया है तो उसमें ये इंडेक्स है। उसी इंडेक्स में अगर कोई सी भी हम ड्रग को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उससे भी जैसे सेफ्राडिन है तो सेफ्राडिन की इंडेक्स ओपन हो जाती है, जिसमें डोज इंडिकेशन, पीडियाट्रिक अडल्ट डोज, पीडियाट्रिक डोज, डोज एडजस्टमेंट इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस, ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस, एडवर्स इफेक्ट्स, ड्रग इन्फो, एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरी डिटेल उसमें एक क्लिक में आ जाती है। उसमें जो आपको सर्च करना है वो कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये सेकंड जनरेशन है या थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है। तो ये थर्ड जनरेशन में जैसे मैंने क्लिक किया है तो इसमें भी ड्रग की इंडेक्स आ जाती है। उसमें अगर हम मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ कि सेफोटेक्जिम हमने सेलेक्ट किए तो उसमें भी वही डोजिंग इंडिकेशन में पीडियाट्रिक ओरल डोज एडजस्टमेंट कंट्रा इंडिकेशन बहुत सारी इंडेक्स ओपन हो जाती है। उसमें फिर आपको जो भी ड्रग आप टॉपिक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें वो आ जाएगा। जैसे ये अडाल्ट का डोजिंग है अकॉर्डिंग टू इंडिकेशन वाइज डोज इसमें बताया इंडिकेट दिया गया होता है। तो उसमें जो कंडीशन हो पेशेंट की, उसी कंडीशन के वाइज से आप जो है ना पेशेंट का डोज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स है, इससे भी आप डोज सेलेक्ट जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से पीडियाट्रिक डोजिंग है। पीडियाट्रिक डोजिंग में भी अकॉर्डिंग टू जो जो इंडिकेशन है, जो डिजीज़ है, उसके बेसिस पे डोज जो है इस ऐप में डिफाइन किए जा गए होते हैं। तो वो वेरी कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज़। तो ये कुछ इंडेक्स है जिससे आप जो है वो डोज देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डिजीज़ इसका कौन सा डोज हो सकता है। ये पूरी इंडेक्स है जिससे आप ड्रग की डिटेल आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये ड्रग क्लास वाइज मैंने बताई। इसी तरीके से ड्रग नेम से भी, जेनेरिक नेम से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। जो भी ए टू जेड जितनी भी ड्रग्स है इस ऐप में एप्लीकेशन में होती है तो आप इसको स्क्रॉल करते जाएं तो बहुत सारी है। अगर आप इसको सर्च में इंटर करके भी आप जो एटम या ड्रग वगैरह आपको मतलूब हो तो वो भी आप इस इंडेक्स में सर्च करके नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेफ्ट्राइक्सोन। सेफ्ट्राइक्सोन जैसे ही लिखा तो इंडेक्स ओपन हो गई, उसमें वो ड्रग आ गई। उसी में वही जो है इंडिकेशन डोज पे अडाल्ट पीडियाट्रिक डोज एडजस्टमेंट इंडिकेशन इंडेक्स, उसकी जितनी भी है वो ड्रग की जितनी भी होगी वो इन्फॉर्मेशन उस ऐप के थ्रू आ जाती है। तो उसी ऐप के थ्रू अगर आपको जो भी नीड हो अकॉर्डिंग टू, अगर अडाल्ट डोज की नीड हो तो अडाल्ट डोज में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें जो है अकॉर्डिंग टू डिजीज़, अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसकी जो डोज है वो डिफाइन किए गए होते हैं। जैसे मेनिंजाइटिस है, कॉर्टिकोनॉइड्स है, एपिडेमाइटिस है, गोनेरिया है, ये कुछ डिजीज़ हैं जिसमें infection of bone disorder of joint, infection of skin or subcutaneous tissue, infectious disease of abdomen, infection endocarditis, इन्फेक्टिव पेरिसाइटिस, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें क्या डोज है वो डोज इसमें बताया गया है। या लाइम डिजीज़ है, नेफ्रोफेलेसिस है या ओस्टियोमाइलाइटिस है। ये कुछ इंडिकेशंस हैं जो डिजीज़ हैं जिसमें
सेफ्ट्राइक्सोन का डोज जो है वो अकॉर्डिंग टू डिजीज़ डिफाइन किया गया होता है। तो इसी तरीके से भी आप जो है किसी ड्रग को आप सर्च कर सकते हैं, जिससे ये जैसे अडाल्ट या अभी पीडियाट्रिक डोजेज के हवाले से जैसे हमने क्लिक किया है, तो उसमें भी पीडियाट्रिक डोजेज अकॉर्डिंग टू मेनिंजाइटिस, गोनोरिया, जो भी इंडिकेशंस इसमें वीडियो में मैं जैसे दिखा रहा हूँ, अगर इस एप्लीकेशन के थ्रू आप कोई भी ड्रग सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उस ड्रग्स में अकॉर्डिंग टू डिजीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। उसमें जो है ड्यूरेशन ऑफ थेरापी भी आप चेक कर सकते हैं, उसके जो कुछ होते हैं कि कितने डेज के लिए कितने ग्राम देने हैं डोज, सेप्सिस में उसका डिफरेंट है, स्टाफिलोकोकस में उसका डिफरेंट है, या टाइफाइड फीवर है उसकी इंडिकेशन है। तो इसमें डोज एडजस्टमेंट में भी देख सकते हैं कि इसकी डोज एडजस्टमेंट होती है या नहीं होती है, या इंडिकेशंस है, इंडिकेशंस भी आप देख सकते हैं नटशेल में कि सेफ्ट्राइक्सोन जो है कौन सी इंडिकेशन में प्रिस्क्राइब की जा रही होती है। उसके बाद इसके कंट्रा इंडिकेशंस या वार्निंग्स वगैरह भी आप अगर आपको सेलेक्ट करते हैं, तो उसकी भी इंडेक्स ओपन हो जाती है, जिसमें कंट्रा इंडिकेशंस है कि सेफ्ट्राइक्सोन जो है कैल्शियम के साथ या आईवी फ्लूइड रिंगर का इन्फ्यून है या न्यूट्रिएंट्स है, उसमें जो थोड़ी एहतियात करनी होती है। यह प्रिकॉशंस है कि आईवी फ्लूइड है जो कैल्शियम कंटेनिंग एटम है, या उसके बाद जो है ना वो जैसे रिंगर है या गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम के साथ कुछ होती है, तो उसमें कौन सी एहतियात करनी चाहिए। हेपेटिक में इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, इम्यूनो रिस्क पेशेंट होते हैं, या प्रेगनेंसी कैटेगरी कौन सी है, ये पूरी डिटेल इसमें ड्रग इंट्रैक्शंस कौन से हैं, इसके सेफ्ट्राइक्सोन के मेजर कौन से, कंट्रा इंडिकेटेड कौन से या मॉडरेट कौन से, ये पूरी डिटेल इसमें ड्रग ऐप के थ्रू आप किसी भी ड्रग की सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे एक ड्रग का नाम जो है ना यहाँ पे लिखा है, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, फार्माकोकाइनेटिक में उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसकी जो है मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन, ये ड्रग की इंफॉर्मेशन जो है पूरी आप इस ऐप के थ्रू देख सकते हैं। उसकी हाफ लाइफ क्या है, ये इन्फॉर्मेटिव और रिलायबल ऐप है जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इस जो है रिलायबल और ड्रग जितनी भी है उसमें इंट्रावीनियस पूरी डिटेल दी जा रही होती है कि उसमें टॉपिकल है या एप्लीकेशन से जितनी भी है, अगर जो कितने फार्मूलेशन में अवेलेबल है, या सेफ्ट्राइक्सोन के हवाले से जैसे मॉनिटरिंग कौन सी करनी चाहिए, और सप्लाई में जेनेरिक में कितने ग्राम में अवेलेबल है ये सेफ्ट्राइक्सोन, और दूसरी फार्मूलेशंस कौन सी है, ये पूरी टॉक्सिकोलॉजी, उसकी जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, टॉक्सिक इफ़ेक्ट होते हैं सेफालोस्पोरिन के, वो कुछ दिए गए होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं। तो ये एक हेल्पफुल एप्लीकेशन है जो भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर्स है, या नर्सिंग्स से रिलेटेड अगर उनका हॉस्पिटल में काम है, तो ये उनके लिए ये एक हेल्पफुल है और रिलायबल एप्लीकेशन है, जिससे आप पेशेंट की डोजेज और डिटेल वगैरह पूरी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो आइए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।